तो आज की वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ लोग होते हैं, उनके नाम पर पैसा जमा किया जाता है और टाइम पीरियड पूरा होता है तो उन्हें समान मिश्रधन वापस मिलता है, यानी कि इक्वल अमाउंट मिलता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जिनको आप सेकंड्स में कर सकते हो, 15 से 30 सेकंड में आप कर सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो। लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा समझाने में, और करने में दोनों में फर्क होता है। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें तो किसी ने जवाब दिया नहीं, हो सकता बड़ी वीडियो थी, बोरिंग भी कर रही हो 28 मिनट की। बट मैं आपसे कहूंगा उस वीडियो को जरूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। तो कोशिश करना कि उस वीडियो को देखो, लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जो मैं आज यहाँ भी दूंगा तो उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, बाकी आपकी मर्जी, आप वैसे तो सॉल्व करते नहीं हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2523 रुपए को दो भागों में बांटकर उसे दो पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से क्रमशः 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुए तो ए के नाम पर कितने रुपए जमा किए गए। तो व्यक्ति ने अपने दो पुत्रों ए तथा बी के नाम पर कुछ पैसा जमा किया। कहाँ जमा किया? कहीं ना कहीं तो जमा किया होगा। चलो मान लेते हैं कि पैसा उसने बैंक में जमा किया। पैसा उसने बैंक में जमा किया तो दो लोग हैं, ए के नाम पर और बी के नाम पर। ए के नाम पर उसने 3 साल के लिए जमा किया यानी कि कम समय के लिए जमा किया, और बी के नाम पर उसने 5 साल के लिए जमा किया यानी कि ज्यादा टाइम के लिए जमा किया। अब देखो लिखा क्या है, यदि तीनों राशियों पर समान मिश्रधन प्राप्त हुए। जब इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया और पैसा मिलना था तो मान के चलो कि ऊपर धनराशि लिखी है 2523 रुपए, हम मान लेते हैं कि 900 रुपए था। इससे क्या है, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो ए और बी दो लोग हैं, ए के नाम पर इसने 500 रुपए जमा किए व्यक्ति ने, और बी के नाम पर 400 रुपए। हुआ क्या लास्ट में कि जब दोनों को पैसे मिलने थे टाइम पीरियड पूरा होने पे, तो ए को 1000 रुपए मिले और बी को भी 1000 रुपए मिले, तभी तो मिश्रधन समान होगा दोनों का। यही तो मिश्रधन है, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर आपका अमाउंट बनता है। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। तो ये मिश्रधन आपका समान हो गया। अब ये मिला कैसे? देखो, ए की धनराशि क्या है, ज्यादा है, बी की धनराशि कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, ए ने जो पैसा दिया वो 3 साल के लिए दिया, बी ने जो पैसा दिया वो 5 साल के लिए दिया। तो आपको ये बात समझनी है कि जिसका टाइम पीरियड कम होगा, देखो ऐसा क्यों, यहाँ पर जो रेट परसेंट है वो दोनों के लिए समान होता है, इक्वल है दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका पैसा ज्यादा होगा, और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका पैसा कम होगा। तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका पैसा कम होगा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका पैसा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका पैसा ज्यादा होगा, और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका पैसा कम होगा। अब निकालना कैसे? देखो मैं कहूं कि अगर आप 3 साल तक प्रोसेस और 5 साल तक प्रोसेस लोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन दिक्कत होगी। करोगे क्या, लास्ट में आप 5 में से 3 को माइनस ही करोगे तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो 2 साल का डिफरेंस आएगा। तो आप डायरेक्ट यही कर सकते हो कि 2 साल से निकाल लो, तो बस ये डिफरेंस आपका आंसर निकालेगा और रेट परसेंट जो दिया होगा उससे आपका आंसर निकलेगा। अब इसमें आपको दो चीजें देखनी है, पहला रेट परसेंट, दूसरा टाइम का डिफरेंस। तो रेट परसेंट तो आपको पता है कितना दिया हुआ है, 5%। रेट परसेंट 5%, अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1/20। लेकिन दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 5% हटाए नीचे कितना आ गया, 100। अब 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 20 बार, तो 20 पर एक ज्यादा यानी कितना हो गया, 21/20। 20 पर एक ज्यादा यानी कि 21/20, तो 21/20। ये है क्या, इसमें आपको इसे धनराशि मानकर चलना है। धनराशि कैसी कि ये जो दो लोग हैं यहाँ पर ए और बी पुत्र हैं, जो भी ए और बी पुत्र हैं, तो एक के नाम पर तो आपने 21 रुपए दिए, एक के नाम पर आपने 20 रुपए जमा किए। अब देखो कि यहाँ ये पता कैसे चलेगा, तो जिसके नाम पर टाइम, जिसका टाइम कम होगा, ए का टाइम क्या है, कम है, ए का टाइम क्या है तो उसकी धनराशि ज्यादा है। जिसका टाइम कम होगा उसकी धनराशि ज्यादा होगी, और जिसका टाइम ज्यादा होगा, जिसका टाइम ज्यादा होगा तो उसकी धनराशि कम होगी, जिसका टाइम कम होगा उसकी धनराशि ज्यादा होगी। तो अब आप कहेंगे टाइम किसका कम है, टाइम ए का कम है, क्योंकि ए ने 3 साल के लिए दिया, तो ए की धनराशि कितनी हो गई, 21। और बचा कौन, बी, तो बी ने ज्यादा टाइम के लिए दिया, उसकी धनराशि क्या हो गई, 20। अब देखो टाइम का डिफरेंस देखना है, तो 3 और 5, 3 और 5 के बीच कितना डिफरेंस होता है, 5 में से 3 को माइनस कर दो, टाइम का डिफरेंस आ गया 2 साल। तो आपने एक साल में कितनी धनराशि जमा की होगी, एक साल बाद जो जमा किया होगा, तो वो पहले साल में आपने कहा होगी, देखो दो लोग हैं बी और ए, बी और ए, तो बी के नाम पर तो 20 जमा किया और ए के नाम पर 21 जमा किया पहले साल में। अब टाइम का डिफरेंस तो 2 साल का था तो हमें दूसरे साल भी जाना पड़ेगा यानी कि सेकेंड ईयर।
तो सेकंड में ईयर में आप कितना जमा करोगे, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप मल्टीप्लाई करो किसका, 2 का। तो जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पावर चढ़ानी पड़ेगी। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। तो आपने टोटल ये धनराशि जमा की, बी के नाम पर 400 रुपए, ए के नाम पर 441 रुपए। अगर मैं अकाउंट टोटल करूं तो आपने कितना जमा किया, आप कहेंगे दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 841। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कुछ और दिया हुआ 2523 रुपए, 841 नहीं है, कितना है 2523 रुपए। तो आपने कितनी ज्यादा दी, आप सॉल्व कर लो, ये कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना ज्यादा धनराशि दी। तो सब में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां बोला है ए के नाम पर कितने जमा किए, तो हमें डायरेक्ट ए के नाम पे बताना है, इसके नाम पे थोड़ी ना बताना है। ए के नाम पर तो इसे भी 3 गुना कर दो, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि 1323 रुपए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता 21,250 रुपए को 2 भागों में बांटकर अपने 2 पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 16:2/3% वार्षिक ब्याज दर पर जमा कराता है। तो कहीं ना कहीं तो जमा कराता ही होगा। यदि 5 वर्ष बाद ए को तथा 7 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाला मिश्रण समान हो तो बी के नाम पर कितने रुपए जमा किए गए। अब यहां पर आपको क्या देखना है, वही 2 चीजें देखना है, रेट परसेंट और टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 5 वर्ष बाद ए, यानी ए के नाम पर 5 वर्ष के लिए और बी के नाम पर 7 वर्ष के लिए जमा किए। तो टाइम का डिफरेंस तो 2 साल आ गया, 7 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया 2। अब देखो रेट परसेंट 16:2/3%, 16:2/3%। तो इसका फ्रैक्शन में मतलब पता है कितना होता है, 1/6 निकालने में दिक्कत है तो 3 × 16 करोगे, 48 + 2 50/3, और परसेंट हटाए नीचे कितना आ गया 100। तो 50 से 2 बार कट गया, यानी कि कितना हो गया, अब आप लिख लो यहाँ पे ऊपर 1 और 3 × 2 करा तो 6, तो 6 पर 1 ज्यादा, तो कितनी हो गई 7/6, 7/6। अब ये 7/6 है क्या, ये धनराशि है आपकी। तो जिसको कम समय के लिए दिया होगा उसकी धनराशि ज्यादा होगी, और जिसको ज्यादा समय के लिए दिया होगा उसकी धनराशि कम होगी। तो आपने कहा कि ज्यादा समय के लिए आपने किसे दिया, आपने ज्यादा समय के लिए बी को दिया, यानी कि बी की धनराशि है 6, और कम समय के लिए किसको दिया, ए को दिया, तो उसकी धनराशि है 7। अब देखो टाइम का डिफरेंस तो 2 साल का है, टाइम का डिफरेंस 2 साल का, तो पहले साल आपने कितना दिया, 1 साल में आपने बी को और ए को, बी को कितना दिया होगा 6 और ए को 7, तो 2 साल में कितना दोगे आप, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब ये आपकी धनराशि आ गई कि आपने बी के नाम पे 36 रुपए जमा किए, ए के नाम पे 49, तो टोटल कितना जमा किया आपने कहा 85 रुपीज जमा किए। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कुछ और दिया है, 21,250 रुपए, कितना दिया है 21,250 रुपए। तो अब इसे आप सॉल्व कर लो, अगर आप 85 से इसे काटोगे तो कितने टाइम्स कटेगा, ये आपका 25 टाइम्स कटेगा, और 0 का 0 यानी कि 250। नहीं तो आप ऐसे काट सकते हो, 5 से काटोगे 17 टाइम्स, 5 से इसे काटोगे 4,250 टाइम्स, और फिर उसे काटोगे 17 से 425 को तो 25 टाइम्स कटेगा। तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन से भी काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट काट लो, 85 से 25 टाइम कट गया। अब देखो कि बताना किसकी वैल्यू है आपको, बी के नाम पर कितने रुपए जमा किए। तो बी के नाम पे तो आपने 36 रुपए जमा किए थे, और वैल्यू कितनी आई आपकी, ये 250 गुना है, कितनी है 250 गुना है। तो 36 × 250 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 36 × 250 करोगे तो 36 का गुणा 25 में करो तो कितना होता है 900, और 0 का 0 यानी कि धनराशि आप जो आपने जमा किया था वो कितना जमा किया था 9,000 रुपए, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 67,400 रुपए की धनराशि बैंक में अपनी 2 पुत्री जिनकी आयु 24 व 28 वर्ष है के नाम पर इस प्रकार पैसे जमा कराता है कि जब वे 40 वर्ष की हो तो उन्हें समान मिश्रधन प्राप्त हो। यदि ब्याज की दर 33:1/3% हो तो बड़ी बेटी का हिस्सा बताइए। तो आपको फिर वही 2 चीजें देखनी है, पहला तो रेट परसेंट, रेट परसेंट कितना है आप कहेंगे 33:1/3%। अगर आपको पता है ये कितना होता है 1/3 होता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो सॉल्व कर लो। 3 से 33 में मल्टीप्लाई किया तो 99 + 1 किया हो तो 100, कितना हो गया 100/3 यानी 100, अब 100/3, परसेंट हटाया तो नीचे कितना हो गया 100, 100 से 100 कट गया यानी कितना हो गया 1/3, 3 पर 1 ज्यादा तो कितना हो गया 4/3, 3 पर 1 ज्यादा यानी कितना हो गया 4/3। अब ये क्या है धनराशि है आपकी, तो 4 किसको मिली होगी, जिसका टाइम कम होगा,
और 3 किसको मिलेगी, जिसका टाइम ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो टाइम आपको पता नहीं चल रहा। देखो आगे क्या लिखा है, जिसकी आयु 24 व 28 वर्ष है, 2 बेटियां जिसकी आयु 24 व 28 वर्ष है के नाम पर ऐसे पैसा जमा कराते हैं कि जब वे 40 वर्ष की हो। तो देखो ध्यान से कि 2 बेटी हैं, एक की उम्र है 24 वर्ष, एक की उम्र है 28 वर्ष। तो ये तो सिंपल है कि बड़ी बेटी समझ आ रही होगी, 28 वर्ष वाली बड़ी बेटी होगी। अब पैसा जमा कराया कब तक, 40 वर्ष के नाम, 40 वर्ष तक। तो दोनों के नाम 40 वर्ष तक ही जमा है। तो इसने पैसा कितने टाइम तक जमा किया और इसने पैसा कितने टाइम तक जमा किया। तो आप कहेंगे डिफरेंस निकालो। तो इसने 16 साल तक जमा किया, इसने 12 साल तक जमा किया। तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि जिसने कम समय के लिए पैसा दिया, जिसने कम समय के लिए पैसा दिया उसकी धनराशि क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कम समय के लिए किसने दिया, बड़ी बेटी ने दिया। तो यहाँ पे बड़ी लिख लें और बची कौन सी, फिर छोटी बेटी। तो इसे सी लिख ले रहे हैं, छोटी बेटी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ टाइम का डिफरेंस तो चाहे तो आप यहां से निकाल लो, पहले ही निकाल लेते, या टाइम का डिफरेंस यहां से निकाल लो। छोटी बेटी ने 16 साल के लिए दिया और बड़ी बेटी ने 12 साल के लिए दिया। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 साल। तो देखो एक साल में आप कितना धन देते हैं, आपने कहा छोटी बेटी के नाम पर और बड़ी बेटी के नाम पर। छोटी बेटी के नाम पर आपने 3 और बड़ी बेटी के नाम पर 4 दिया। तो 4 साल में कितना देंगे आप। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर 3 की पावर 4 चढ़ा दो। 3 की पावर 4 चढ़ाओगे तो कितना होगा, 3 की पावर 4 81, 2 की और 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। तो ये आपने धनराशि जमा की, छोटी के नाम पर 81, बड़ी के नाम पर 256 रुपए। दोनों को प्लस करो, कितनी हो जाएगी आपकी धनराशि। अगर आप इसे प्लस करोगे तो ये हो जाएगी आपकी 337 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है 67,400 रुपीज, 67,400 रुपीज। तो अब आप इसे काट लो। आपने कहा 337 का ये डबल दिख रहा है, 7 दूनी 14 यानी कि डबल है। तो ये कितना टाइम्स कटा, 2 टाइम्स, 2 जीरो का जीरो यानी कि 200 गुना है। बताना किसका हिस्सा है, बड़ी बेटी का हिस्सा। बड़ी बेटी का हिस्सा कितना है, 256 रुपए। तो 256 इंटू 200 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 256 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 512। 256 का डबल 512, 2 जीरो की 2 जीरो। तो ये आपका आंसर 51,200 रुपए, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 25% से बढ़ जाती है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 25% से बढ़ जाती है। तो 25% का आपको फ्रैक्शन मतलब पता है कितना होता है, आप कहेंगे 1/4। तो 4 पर 1 बढ़ती है तो कितनी हो जाती है, 4 पर 1 बढ़ती है तो 5/4 हो जाती है। कितने वर्षों में ये बढ़ती है आपकी, 4 वर्षों में बढ़ती है। 4 वर्षों में 5/4 बढ़ती है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, यदि एक्स और वाई दो राशियों को, कौन कौन सी राशि, यदि एक्स और वाई, तो दो राशियां हैं, एक तो एक्स एक है वाई। तो 2 राशियां हैं आपकी। इन राशियों को क्रमशः 8 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया जाए। इसको 8 वर्ष के लिए दिया, इसको 12 वर्ष के लिए दिया कर्ज पर। तो मिश्रधन समान होंगे, यानी कि क्या है, जब आपकी धनराशि का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जब आप वापस धन लेते हैं तो आपको समान मिश्रधन मिलता है। अब एक्स और वाई के बीच क्या अनुपात है, जो उनकी धनराशि है उसके बीच हमें अनुपात निकालना है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 4 वर्षों में 5/4 से बढ़ती है, तो 8 वर्षों में कितने से बढ़ेगी धनराशि। आपने कहा कि 4 वर्षों में 5/4 से बढ़ती है, तो 8 वर्षों में क्या करोगे आप, 8 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो 8 होगा। अब जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी ही यहाँ पर पावर चढ़ाना है। तो आपने कहा 4 वर्षों में 5/4 से बढ़ती है, तो 8 वर्षों में कितनी बढ़ेगी, 5/4 का स्क्वायर। 5/4 का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कितने का किया, 2 का। ऐसे ही इसमें यहाँ भी 5/4 का। अब यहाँ 12 वर्ष के लिए, तो 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, तो आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई करो। जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर 3 चढ़ानी पड़ेगी। अब इनके बीच रेशियो निकालना है आपको। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। जैसे ही आप इसको कर लोगे सॉल्व वगैरह, फिर उसके बाद आप काटा पीटी करोगे। रेशियो में क्या होता है, 2 चीजें कटती हैं, दोनों आमने सामने की कट जाती हैं, लेकिन वहां आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैं आपसे कहूँ सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट काट लो। तो आपने कहा यहाँ 5 की पावर 4 स्क्वायर जो भी है यहाँ पर, वो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पावर ज्यादा है और यहाँ पावर कम है। तो यहाँ से जब काटोगे तो यहाँ पावर कितनी बचेगी, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ की तो कट गई, यहाँ पर सिर्फ 1 पावर बची। अब आप सॉल्व कर लो कि आपने कहा x, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ हमने कहा कि 1/1 मान लो, और यहाँ y
इंटू 5/4 की पावर 1। तो मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो कुछ तो हुआ नहीं आगे आप ज़्यादा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, देखो तो 4 को यहाँ भेज दो, और तो यहाँ क्या आ गया आपका x इंटू 4 वाई इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 को इस साइड भेज दिया। अब आपकी वैल्यू निकल गई। देखो कैसे निकली, x और y का रेशियो। आपने कहा x का वैल्यू कितनी आ गई, x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 4। तो ये आ गया x का मान 5, y का मान 4, तो 5:4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाती है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, और कितने परसेंट से बढ़ती है, 50% से। तो आपको पता है कि 50% का फ्रैक्शन मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 1/2। तो 2 पर 1 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है, 3/2। 3/2 कितने वर्षों में, 5 वर्षों में बढ़ती है। 5 वर्षों में 3/2 बढ़ती है। अब आगे पढ़ो, आप क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 राशियों x, y तथा z को क्रमशः 10, 15, 20 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। तो 3 राशियां हैं आपकी, एक तो है x, एक है y और एक है z। तो 3 राशियों को कितने कितने टाइम के लिए उधार दिया जाता है, x को 10 साल के लिए, y को 15 साल के लिए, z को 20 साल के लिए उधार दिया जाता है। अब होता क्या है, यदि तीनों राशियों पर समान मिश्र धन प्राप्त हुए, जब इनका टाइम पीरियड पूरा हुआ और पैसा वापस मिल रहा था तो आपको समान धनराशि मिली। अब जब समान पैसा मिला, मिश्र धन समान मिला, तो एक्स, वाई तथा जेड में क्या अनुपात है। अब ये वो अनुपात है जो आपने पैसा जमा किया, किस राशि में पैसा जमा किया, तो बस इसके बीच का रेशियो निकालना है। अब देखो, प्रिंसिपल कोई जो धन हुआ होगा वो प्रिंसिपल का 3/2 से बड़ा होगा, 3/2 से उसकी वृद्धि हुई होगी। लेकिन आपने कहा ये 10 साल के लिए जमा किया, तो 10 बनाने के लिए क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 साल होगा। ऐसा ही 15 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे। तो सभी में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। अब जितना टाइम है तो जितना से मल्टीप्लाई करो उतनी पावर चढ़ा दो। हमने कहा 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पावर 2 चढ़ा दो। यहाँ कितना है 15, तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 15 बनेगा, तो पावर 3 चढ़ा दो। यहाँ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 चढ़ा दो 20 साल के लिए। अब आपसे मैं कहूँ कि सॉल्व कर लो इसे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 3 की पावर 4 81 और 2 की पावर 4 16। तो वहाँ आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप कैलकुलेट ना करने के बजाय काट लो, क्योंकि ये सभी क्या है, रेशियो में। जब रेशियो में है तीनों तो आप इसे काट लो। तो आपने कहा यहाँ 3 की पावर 2 को काटा हमने, तो यहाँ पर भी यही पावर होगी, 2 2 सब में तो होगी। तो यहाँ से 2 हटाया तो कितनी बची, यहाँ पर 1, और यहाँ से 2 हटाया तो कितनी बची, 2। यहाँ पर 2 बची। अब आप सॉल्व कर लो इसको आगे। तो x का यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो आप लिख लो 1/1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ y, यहाँ कितना बचा, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 करोगे 3 और 2 की पावर 1 2। अब और z, यहाँ कितना बचा, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब आप इसे के मान के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो सब बेकार है, के वगैरह मान के उसे मत करना। अब आपसे कहा कि एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकालो। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू, इस 1 को ऊपर भेजो, इस 1 को नीचे भेजो। तो आपने कहा तो ये वाला तो 1 1 में तो कोई फर्क नहीं आया, 1/1 ही हो गया डायरेक्ट। लेकिन वाई में देखो, आपने कहा y की वैल्यू निकालना, 2 ऊपर भेजो 3 नीचे भेजो। z की निकालना, 4 ऊपर भेजो 9 नीचे भेजो। क्रॉस मल्टीप्लाई में यही तो होता है। तो आपकी वैल्यू निकल गई, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं है। अब आपका देखो 3 साल का है, अगर 2 साल का होता तो आप क्या करते, 3 को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करते तो आपकी वैल्यू निकल जाती, 2 लोग होते। लेकिन यहाँ पर 3 लोग हैं तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, जब 3 लोग हैं तो एलसीएम ले लो तीनों में। आपने कहा ये नीचे जो डिनोमिनेटर इनका एलसीएम लोगे, तो 3 और 9 1 का एलसीएम लोगे आप, तो कितना आएगा 9। एलसीएम जो 9 आया तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मल्टीप्लाई किया तो आप सॉल्व कर लो। देखो 9 से 9 कट गया, 3 से 3 बार कट गया, और यहाँ तो कुछ कटने लायक था नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 9 और 2 3 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6, और 9 से 9 तो कट गया, तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप रेशियो देख लो, 9 6 4 किस में, एक्स वाई जेड का 9 6 4, ये आपका है ये आपका दूसरा ऑप्शन में, तो राइट आंसर यही लगा दो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और घंटे के बटन को जरूर दबा देना, और ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए।